हेलो हाय, वेलकम टू एस एंड रोबोटिक यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेंस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत जो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसको अपन कैसे लर्न करेंगे, वो सारा आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले गाइस, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास्ट टेंस के अंतर्गत इसका पिक्चर, इसका रिव्यू क्या है, आपको बता देता हूँ मैं। तो ये अगर देखा जाए कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वो है वॉज और वर्ब। वॉज का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं और वर्ब का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ में करते हैं और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सिंगुलर नाउन के साथ में आपको बताया है कि वोज का यूज करते हैं, लेकिन आई एक प्लूरल नाउन है, फिर भी हम आई के साथ में इस टेंस के अंतर्गत हम वोज का यूज करेंगे, ने की वर्ग का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम, एट, दैट, टाइम, मोमेंट, व्हेन, दोज डे, देन, इटीसी आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है वोज और वर। वोज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, राम, आई। आई प्लूरल नाउन है, लेकिन इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आई को हम सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे और इसके साथ में वोज का यूज करेंगे, ने की वर्ग का। वर्ग का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। प्लूरल नाउन में कौन कौन से प्लूरल नाउन हैं? वी, यू, दे। अब इसमें देखेंगे कि आगे मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती हैं, वो जो क्रिया है, मेन कार्य है, उसे मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें देखा जाए कि दो कार्य जब भूतकाल में शुरू किया गया हो और उसमें से एक कार्य अगर समाप्त हो गया हो और एक कार्य जारी रहे, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है वह पास्ट सिंपल टेंस में आएगा और जो कार्य जारी है वह पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंतर्गत लिखा जाएगा। और यदि दोनों ही कार्य अगर जो जारी हैं अभी तक, तो दोनों ही कार्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो हम बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे हिंदी में वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि मे का हो जाएगा सब्जेक्ट आई और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज और रीड मतलब मेन वर्ब हो गया, इसके साथ में आईएनजी लगा दिया और ए बुक हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा सेंटेंस आई वॉज रीडिंग ए बुक। इसी तरह से जैसे हम पुस्तक पढ़ रहे थे, हम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत हम जो है सब्जेक्ट कर्ता जो वो है इंग्लिश के अंदर हो जाएगा वी। वी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर वर, तो वी प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। वी वर रीडिंग बुक्स। यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी रीड और इसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये रीडिंग हो जाएगा और बुक्स ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से। अब जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो अपन नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके पश्चात आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अगर नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ हिंदी में राम नहीं खेल रहा था, तो ये राम सिंगुलर नाउन है तो यहाँ लिख दिया राम। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन है इसलिए वो हो जाएगा और नोट इसलिए लगा रहे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नकारात्मकता है इसलिए नोट यूज करेंगे
और मेन वर्ब है खेल, तो खेल को बोलते हैं प्ले, तो इसके साथ में मेन वर्ब लगा देंगे ing, तो ये हो जाएगा राम वाज नॉट प्लेइंग। अगर यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आगे। अब जैसे देखना है नेगेटिव में एक और वाक्य दिया गया है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम जो है वो प्लूरल नाउन है, बहुवचन करता है तुम, तो इसको अपन इंग्लिश में यू लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके साथ में प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, तो यू वर नॉट, नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नोट लगाएंगे। नोट के पश्चात अपन मेन वर्ब जैसे जाना, तो उसको बोलेंगे गो, तो इसके मेन वर्ब के साथ में ing फॉर्म लगाएंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो ये हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके पश्चात मेन वर्ब, उसके पश्चात ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से जैसे हिंदी में वाक्य दिया गया है, क्या सीता भोजन बना रही थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये इसका जैसे सीता है तो सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सबसे पहले वो जाएगा, सिंगुलर नाउन के साथ में हम वोज का यूज करेंगे, तो सीता है इसलिए यहाँ पर वोज आ जाएगा। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वोज सीता। अब जैसे मतलब बनाना है तो उसको बोलेंगे जैसे कुक, तो मेन वर्ब हो जाएगा कुक और ing फॉर्म लगने से कुकिंग हो जाएगा। अब क्या बना रही थी, भोजन, तो यहाँ पर फूड हो जाएगा, वोज सीता कुकिंग फूड। तो यह हो जाएगा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे बात करते हैं कि क्या वह पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर दे आएगा, वह लिखा हुआ है, यह प्लूरल नाउन है इसलिए हम दे यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। तो वर दे मेन वर्ब है इसकी रीड, तो इसके साथ में ing फॉर्म लगेगी, तो ये रीडिंग हो जाएगा, और बुक्स आएगा, पुस्तकें पढ़ रहे थे इसलिए, तो ये हो जाएगा वर दे रीडिंग बुक्स। इसी तरह से अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ में ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे इसमें हिंदी में सेंटेंस लिखा है, क्या सुरेश नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पर सुरेश सिंगुलर नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वोज से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो यहाँ वोज आएगा, वोज सुरेश नहीं, यहाँ पर नेगेटिव का यूज हो रहा है इसलिए नॉट आएगा, और मेन वर्ब है खेलना, तो इसका बोलेंगे प्ले, इसके साथ में ing फॉर्म लगने से ये हो जाएगा प्लेइंग, तो वोज सुरेश नॉट प्लेइंग आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस लिखा है, क्या वह भोजन नहीं कर रहे थे, वे यहाँ पर प्लूरल नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर वर। इस तरह से वे को इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा दे, और भोजन को बोलेंगे यहाँ पर जो खाना खाते हैं उसे ईट, और इसके साथ में ing लगने से ईटिंग हो जाएगा, क्या खा रहे थे, भोजन, तो यहाँ फूड आ जाएगा। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेशन हो जाएगा इन इंग्लिश, वर दे ईटिंग फूड, क्या वे भोजन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर नोट आएगा, वर दे नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से ये अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है पूरा होता है। सो गाइड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।